आपने दो तीन बहुत जरूरी बातें कही हैं। पहले टीना जी आप इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कितनी पार्टियां सच में संजीदा हैं बाबा साहेब के विचारों को लेकर के, और कितना उनको अब ये समझ में आ गया है कि ये वोट बहुत जरूरी है, कि 2024 के चुनाव के बाद जो लोकसभा के चुनाव थे, ये वोट की अहमियत समझ में आ गई है। और ये सिर्फ गंगा साहेब जी नहीं कह रहे, मायावती जी, उन्होंने कल क्या कहा, जब राहुल गांधी यात्रा पे गए थे, जब वो परभनी गए, मायावती ने एक ट्वीट करके बोला, भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर करने वाले और उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं साबित है कि कांग्रेस और भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं है, सबकी नीयत और नीति में खोट है। तो वो जितना बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं, उतना ही आपको भी ले रही हैं। आम आदमी पार्टी का किस्सा तो गंगा साहेब जी ने सुना ही दिया है। ठीक है, राजेंद्र पाल गौतम जी इस समय कांग्रेस पार्टी में हैं। दूसरी बात, मायावती जी कह रही है बहन जी का पूरा सम्मान है। आप मुझे बता दीजिए, बहन जी वहां गई क्या, हाथरस गई क्या, रोहित वेमुला के साथ खड़ी थी क्या? हम लोग कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तमाम दलित आदिवासियों के साथ खड़े हुए हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये लोग गोडसे के साथ खड़े हैं और हम बाबा साहब के साथ खड़े हुए हैं। और ये जिस तरीके से नैरेटिव बनाया गया है ना कि कांग्रेस पार्टी तो शुरू से बाबा साहब का सम्मान करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनके दिन प्रतिदिन बाबा साहब का अपमान करती आई है। लेकिन आज जनता उठ खड़ी हुई है और पूरा देश खड़ा हो गया है कि अब इतना अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो संसद में भी बोल देते हैं, ये तो कहीं भी बोल देते हैं। देश के प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री बने, संविधान की शपथ लेके, क्योंकि बार-बार मनुस्मृति की बात आती है। एक मैंने लेख पढ़ा था, उसमें एक छोटा सा कोट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, छोटा सा कोट मैं आपको पढ़ देती हूँ। पढ़िए एक मिनट। क्योंकि आपने कहा कि ये गोडसे और गांधी जी, मनुस्मृति और संविधान के बीच में लड़ाई है, तो खुद गांधी जी ने एक पत्र लिखा था, और वो पत्र है 4 मई 1928 का, जहां उन्होंने कहा, मैं मनुस्मृति को बुरा नहीं मानता, उसमें काफी कुछ प्रशंसनीय है, उसमें कुछ बुरा भी है, सुधारक को अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए और बुरी चीजें छोड़ लेनी चाहिए। तो अगर ये गांधी बनाम गोडसे है, तो खुद गांधी जी ने अपने पत्र में मनुस्मृति के बारे में ये लिखा था। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं एक जवाब दे दूं प्रॉपर, फिर इसके बाद तीन चीजों से बड़ी नफरत करती है। एक, बाबा साहब से बड़ी नफरत करती है, बाबा साहब के दिए गए संविधान से बहुत नफरत करती है, और जो संविधान के द्वारा आरक्षण मिलता है उससे तो इनके पेट में बहुत मरोड़ उठती है। इसीलिए जानबूझकर इस तरीके की बातचीत। तो आरक्षण हट गया क्या देश से? 11 साल हो गए लोगों ने की। 11 साल अगर आरक्षण से नफरत है तो 11 साल में तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। लगातार प्राइवेटाइजेशन मैं जवाब दे दूं, अब कितना ये लोग कर रहे हैं। और अब तो देश की जनता सब इनकी मंशा को पूरी तरीके से जान रही है। मंशा है क्या टीना जी? मंशा यही है, ये नफरत करते हैं, ये बाबा साहब से नफरत करते हैं। मंशा क्या है? मंशा है, आरक्षण हटाना मंशा है, मनुस्मृति क्या कहते हैं, हमारे संविधान की जगह रख देना मंशा है क्या? मैं ओबीसी माँ का बेटा, और फिर कहते हैं जाति तो है ही नहीं, अमीरी गरीबी दो ही जातियां हैं। सवाल क्या है? दोगलापन तो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतना भरा हुआ है, वो कहे ना ओबीसी हैं, तो बताइए टीना जी आपका सवाल क्या है? गरीब आपका सवाल क्या है? सवाल ये है सीधा स्पष्ट, हमारा एक ही संकल्प है, देश के गृह मंत्री को संसद में आकर और टीवी मीडिया किसी के माध्यम से भी। टीना जी आपने जो इतना बोला कि उनको आरक्षण से नफरत है, 11 साल में क्या आरक्षण हमारे देश से खत्म हो गया? आपने कहा ये मनुस्मृति का पालन करते हैं, ये हमारे संविधान से नफरत करते हैं। क्या संविधान हटा के मनुस्मृति इस देश में लागू कर दी गई है? तो क्या मंशा क्या है? मैं सिर्फ 2 पॉइंट का जवाब दूंगा। अरुण गोविल कौन है, कौन लोग थे ये कह रहे थे 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे? है हिम्मत इनमें संविधान बदलने की? मैं 2 पॉइंटेड मंशा थी मनुस्मृति की, अंबेडकर जी का अपमान की और संविधान का अपमान करना। इसीलिए प्रियंका जी ने बहुत सही कहा, प्रियंका गांधी जी ने ये संघ का विधान नहीं चलेगा, इससे बाबा साहब का संविधान से देश चलेगा। उनको बोलने दीजिए, फिर मलूक नागर जी बहुत वक्त से शायद इनको उसमें नहीं है संज्ञान में। हमारे पास 2014 में और उसके बाद 2019 में भी इतनी क्षमता थी कि हम चाहते तो संविधान बदल देते। देखिए हमारे पास कैपेसिटी थी, लेकिन अब मैं मूल जवाब में आता हूँ, जो हमारी मंशा नहीं रही। अब मैं आता हूँ, अब पद्मजा जी ऐसा डिबेट कैसे करा देंगे? ऐसे तो बोलने देंगे ना आप, एक अब बोलने देंगे। अभी इन्होंने 2 प्रश्न उठाए कि आरक्षण के ये विरोधी, उसी जो 4 दिन की जो बहस हुई है उसमें पार्लियामेंट में तथ्यों के साथ कागजात रखे गए कि नेहरू जी ने आरक्षण के संदर्भ में क्या लोगों के उनके विचार थे, वो पत्र उनके लिखे हुए पत्र है। ठीक है, आप एक मिनट सुनिए, आप बताइए, आप तथ्यों से आप राजीव गांधी को भी ये गाली दें तो मैं क्या कर सकता हूँ?
राजीव गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा स्पीच आप ही दे रही हैं उनकी बातों को। अरे उनके सिद्धांतों का विरोध करके आप दे रही हैं सदन के अंदर। सदन अब देखिए, अब ये तो अब ये कौन सा भाषा पे तुम कौन सी चिड़िया बाजार में रखने दीजिए, फिर मलूक ना। मैं आता हूं। बाकायदा सदन के अंदर अपने जीवन का सबसे बड़ा भाषण राजीव गांधी जी ने प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए दिया। वो इतिहास, और इतिहास नहीं है सर, इतिहास से ही इनकी नीयत समझ में आएगी ना। इतिहास आरक्षण के विरोधी कौन थे? गांधी की अलग राजनीति है। सुनिए आडवाणी जी की अलग राजनीति थी। नहीं आपकी अलग राजनीति है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है पद्मजा जी। पार्टी के वो शीर्षस्थ नेता थे, पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस दौर में। तो उन्होंने कहा कि न जात पे न पात पे, और ये भी करते हुए तो अपना नारा दिया ही, ये भी कहा कि आरक्षण जो है वो इडियट लोगों का काम है। ये उनकी शब्दावली है राजीव गांधी की, ये उनका विरोध कर रहे हैं लोग। अब तीसरी बात, एक बात मैं मात्र कहता हूं, इन्होंने बड़ी अपना सुनाया, मैं 2 पॉइंटेड बात कर रहा हूं। अब बताइए, आपने क्योंकि इडियट की बात की है, एक 2010 का मोदी जी का भी इंटरव्यू कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जहां उन्होंने एक सभा में कहा था कि मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं उनको खास परवरिश की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे देश में जो पिछड़े हैं उनको खास परवरिश की जरूरत है, उनका ध्यान मैं वो ट्वीट देख लूंगा। सुनिए, काम है, मैं वो ट्वीट देखूंगा तो आपको इसका जवाब भी बिल्कुल प्रॉपर दे दूंगा कि क्या कंटेस्ट है। पर मैं अभी 2 बात मात्र पूछता हूं। अभी इन्होंने खूब दलित कहा। अभी जो 9 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, करहल की सीट पर जिसमें कि अखिलेश यादव लड़ रहे थे, अखिलेश यादव की सीट थी, एक दलित महिला को इसलिए जो है समाजवादी समर्थकों ने मारा कि आपने भाजपा को वोट दिया, इसलिए उसकी जान से मार के हत्या कर दी समाजवादी समर्थक ने। मैं पूछता हूं, एक शब्द राहुल गांधी का बयान आया? एक बार गए वहां तक, करहल तक, उसके घर तक, वो दलित नहीं थी। और दूसरी बात अब मैं पूछता हूं, अरे हाथरस साहब का मुझे पता है क्या? अब मुझे एक बात, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा क्या गए? अब मैं दूसरा प्रश्न कहता हूँ। बार अभी जिक्र, बार आपके डिबेट में, अब क्या डिबेट है, लेकिन आप दलितों पर क्या डिबेट करा रही हैं पद्मजा जी? इनको या तो किसी को कोई प्लीज एक करके आपको पूरा इतनी बार समझाने के बावजूद नहीं बोल पाए, इसका मतलब चोट सही जगह लग रहा है। चोट से अब सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सुनिए, नहीं हम तो हमेशा करते हैं, आप चिंता मत करो। तुरंत आके अब इन्होंने बार नाम लिया मायावती का, मायावती जी का नाम लिया। मैं मायावती जी के संदर्भ में एक घटना बताता हूँ। मायावती जी को समाजवादी पार्टी, ये मेरा कथन नहीं है, ये मायावती जी का खुद का स्टेट है,